दिव्यांशु पांडे जी भू समाधि लिए हुए थे और वहाँ पे भू समाधि लेने के बाद मजबूती से आवाज़ उठा रहे थे। पर हम लोगों ने देखा कि जब ये अस्पताल में एडमिट हुए तो कोई भी व्यक्ति जो आज समागम और तमाम चीज़ों की बात कर रहा है, वो एक व्यक्ति हाल चाल लेने नहीं आया और उसमें से कई लोग आरोप लगाने लगे कि ये राजनीतिक स्टंट है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग राजनीतिक स्टंट इस बात को बताते हैं, पूर्व में लोग जूता पालिश करने का काम किए हैं, तो वो क्या था? वो राजनीतिक स्टंट नहीं था। लेकिन समागम के किसी पोस्टर पे आज हम आए हैं गोरखपुर में और किसी पोस्टर पे यह नहीं देखे हैं जिसमें ये विषय बिंदु लिखा हो कि शासन बहाली के लिए समागम कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त गोरखपुर में छात्र समागम चल रहा है, जहां पर छात्र समागम है। पुराने सारे वरिष्ठ छात्र नेता इकट्ठा हैं गोरखपुर के नेकपाल क्लब में और वहां पर छात्र संघ बहाली की बात चल रही है। वहीं छात्र संघ भवन पर इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता अनिल दुबे बैठे हुए हैं। छात्र संघ चुनाव में सक्रिय रहे और यहाँ पर छात्र संघ बहाली की अलग मांग चल रही है। खैर, समागम में भी इनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज समागम छोड़ के छात्र संघ भवन बैठने का क्या मकसद है। तो अनिल जी, पहला सवाल तो यही कि छात्र समागम पे तमाम सारे पोस्टर्स आपके भी लगे हुए हैं और वहाँ भी छात्र संघ चुनाव की बहाली और छात्र हितों की बात चल रही है, तो फिर वहाँ से अलग ये विरोध प्रदर्शन और जबकि अभी तक आपका समर्थन वहाँ पर था, क्या वजह है? नहीं, अभी भी कार्यक्रम का हम लोग कोई किसी कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं। कल से ये कार्यक्रम अचानक ये बन गया क्योंकि कल दिव्यांशु पांडे जी भू समाधि लिए हुए थे और वहाँ पे भू समाधि लेने के बाद मजबूती से आवाज़ उठा रहे थे। पर हम लोगों ने देखा कि जब ये अस्पताल में एडमिट हुए तो कोई भी व्यक्ति जो आज समागम और तमाम चीज़ों की बात कर रहा है, वो एक व्यक्ति हाल चाल लेने नहीं आया और उसमें से कई लोग आरोप लगाने लगे कि ये राजनीतिक स्टंट है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग राजनीतिक स्टंट इस बात को बताते हैं, पूर्व में लोग जूता पालिश करने का काम किए हैं, तो वो क्या था? वो राजनीतिक स्टंट नहीं था। राजनीति में रचनात्मक तरीके से अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है और निश्चित रूप से कल ही नहीं, इससे पूर्व में भी अगर किसी छात्र को कोई समस्या होती थी तो हम लोग हमेशा पहुंचने का काम किए हैं। पर एक कार्यक्रम बना करके उसको भजाने का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। उस कार्यक्रम को भी हमारा समर्थन है। अगर वहां से आवाज़ उठती है और वहां से आह्वान होता है कि सड़कों पर चल करके आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, तो हम लोग यहां से उठ करके सड़कों पर चलने का काम करेंगे। पर मैरजहाल में कार्यक्रम करके आखिरी में जब हम लोगों को पता चला कि केवल भोजन पे ही कार्यक्रम खत्म हो जा रहा है, तो हम लोगों को मजबूरन यहाँ कार्यक्रम करना पड़ा। यानी कि जिस कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है उसकी रूपरेखा क्या छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर के ही थी, पर और छात्रों को समागम इसलिए करवाया गया कि वहाँ ये बताया गया कि छात्रों को कोई दिक्कत होगी तो हम लोग आएंगे। पर कल ही अचानक एक कार्यक्रम इन्होंने किया, उस कार्यक्रम में कोई झांकने तक नहीं आया, तो हम लोग को मनसा साफ हो गई कि जो कार्यक्रम से एक दिन पहले नहीं आ रहा है, वो कार्यक्रम के बाद आपको क्या मदद करने आएगा, ये तो मनसा वहीं स्पष्ट हो जाती है। जब छात्र संघ बहाली के लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें आपके भी तमाम समर्थन के पोस्टर शहर में लगे हुए थे, अचानक जब ये आपने स्टैंड लिया कि अब हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो वरिष्ठ छात्र नेता जो आपके सहयोगी, उनसे कोई संवाद हुआ? इस घटना के बाद कोई संवाद हुआ? बिल्कुल, कल जब ये एडमिट थे तो कल छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष विभ्राट चंद्र कौशिक, रूप सिंह, राजीव पांडे, विजय नारायण सिंह, नीरज शाही और इनके जैसे सत्यप्रकाश पाठक जैसे तमाम पूर्व छात्र नेता जो पदाधिकारी रहे हैं, 50 साल हो गया यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में उनको राजनीति करते हुए, वो सारे लोग कल आए थे और यहाँ के लिए भी वो सारे लोग तैयार हैं। उन सभी लोगों का समर्थन मिला है। वो सारे लोग बोले हैं कि आप लोग नेतृत्व करिए, हम नेतृत्व नहीं करेंगे, युवा नेतृत्व करेगा और वरिष्ठ लोग जो है वो समर्थन देने का काम करेंगे। अगर आपको एक लाठी पड़ती है तो हम लोग पुलिस प्रशासन के पास जाने का काम करेंगे, शासन के पास जाने का काम करेंगे और युवाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। आप भी वरिष्ठ छात्र नेता रहे हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, एक तरफ समागम चल रहा है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन, क्या इससे छात्र संगठन एक हो पाएगा? इस समागम के पहले जैसे हम लोगों को सूचना मिली थी, पूर्व निर्धारित विषय वस्तु यही था कि सारे कार्यक्रम आयोजन का मूल विषय छात्र संघ बहाली रहेगा, ठीक। और यहाँ जो धरना चल रहा है इसका विषय बिंदु यही है कि छात्र संघ बहाल हो। बाकी समागम हो रहा है, समागम हो, लेकिन समागम के किसी पोस्टर पे आज हम आए हैं गोरखपुर में और किसी पोस्टर पे यह नहीं देखे हैं जिसमें ये विषय बिंदु लिखा हो कि छात्र संघ बहाली के लिए समागम कराया जा रहा है। तो हम उसको कैसे विषय बिंदु माने कि छात्र संघ बहाली का वो विषय लेके चल रहे हैं?
ये विषय बिंदु स्पष्ट है कि ये छात्र संघ बहाली के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ से भी अगर यह बात आती है कि छात्र संघ बहाली के लिए हम लोग कर रहे हैं तो हमारा भी समर्थन है, उनका समर्थन है। हम सारे वरिष्ठ नेताओं का, वर्तमान छात्र नेताओं के लिए एक समर्थन रूप से, सांकेतिक रूप से हम लोग हैं कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए। हम बड़े भाई जो भी हैं वर्तमान छात्र नेताओं के पीछे खड़े हैं। छात्र संघ बहाली शासन प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से और सरकार से पूर्ववत मांग करते रहे हैं, आज भी मांग कर रहे हैं कि इनका नेतृत्व तैयार होना चाहिए, इनके नेतृत्व को बाधित नहीं करना चाहिए प्रशासन को। इस समर्थन में हम लोग। एक अंतिम सवाल आपसे कि अब छात्र संघ बहाली को लेकर जो आपका ये आंदोलन है, ये इसकी क्या रूपरेखा होगी आज के बाद, इसको किस तरह से आप करेंगे, और अगर छात्र संघ बहाली नहीं होती है तो किस तरह का आगे का आप लोगों का कार्यक्रम होगा? देखिए, हम लोग अनवरत कार्यक्रम करते रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये कार्यक्रम कोई बहुत पहले से नहीं सोचा गया था। कल जब इनका कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से जब हम लोगों ने कुछ गतिविधियों को भापा तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को भी कुछ अलग तरीके से छात्र संघ बहाली के लिए लड़ना चाहिए। वहीं से कल रात में 10 बजे के करीब में ये कार्यक्रम तय हुआ और आज हम लोग बैठ गए हैं। अब आज हम लोग बैठे हैं, शाम तक यहाँ बैठने का काम करेंगे। उसके बाद अनवरत अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो विभिन्न माध्यमों से हम लोग आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। तो ये अनिल दुबे हैं, अभी तक छात्र समागम के समर्थन में थे, लेकिन कल की घटना के बाद जब ये माहौल बदला है तो उसको लेकर इन्होंने छात्र समागम का विरोध के तौर पर यहाँ पर एक प्रदर्शन शुरू किया और छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे हैं। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।